हेलो जो तो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो है जिसका नाम है हमारे पास सर्कल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये एग्जाम पर्सपेक्टिव होंगे, इसमें सपोर्ट मटेरियल कुछ क्वेश्चन भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है। तो जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है वो क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो आता है हमारी थ्योरम 9.1 आती है, क्योंकि इसका प्रूफ दे रखा है हमारे सिलेबस में 9th क्लास के। तो सबसे पहले हम यही वाली चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि इन्होंने हमें बोला है इक्वल कोड। अब 9.1 थ्योरम देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में की हुई है हमने इस चैप्टर के, पर एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है। ये कह रहा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कह रहा है जो अगर किसी सर्कल में इक्वल कोड होती है, देखो समझो इसे, ये हमारे पास सर्कल है, अगर इसकी हमारे पास ये कोड है ए बी और इसके बराबरी में दूसरी कोड बना देता हूँ ये पी क्यू। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अब किसी सर्कल में हम दो इक्वल कोड बनाते हैं। कोड समझते हो ना, कोड क्या होती है, एक किसी बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे क्या होगा, अगर लाइन बना देते हैं हम टच, तो उसको हम कोड बोलते हैं। अब इन्होंने कहा वो सेंटर पे ना, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से जो एंगल बनाई है ना रेडियस के साथ मिलके, ये वाला जो एंगल होगा वो इससे जो बन रहा होगा एंगल वो इसके बराबर होगा। ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ये कोड, ये थ्योरम हमें ये बताती है। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करके बताना है, क्योंकि इसका प्रूफ आ रखा है सिलेबस में। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं और प्रूफ करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या होगा। गिवन देखो, सबसे पहले हम डायग्राम में समझते हैं। हम जो ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास ये ओ ए जो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और जो ए बी और पी क्यू कोड ले लिया हमने, थ्योरम के अकॉर्डिंग डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। और हमें जो प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करके बतानी है। तो उसके लिए हम प्रूफ करेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमें गिवन दिया हुआ है कि भाई जो ए बी जो है ना कोड, वो बराबर है पी क्यू कोड के। फिर दूसरा हमारे पास जो जो रेडियस है वो हमारी ओ ए बी है, ओ बी भी है और ओ पी भी है और ओ क्यू है, ये सारी रेडियस हैं। ठीक है, ये चीज़। अब फिर हमारे पास जो टू प्रूफ वाला पार्ट है, उसके लिए हमें क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। जो टू प्रूफ वाला पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या दे रखा है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, ये वाला एंगल करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो एंगल ए ओ बी है ना, वो बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, ए ओ बी बराबर है पी ओ क्यू के। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ये वाला एंगल जो है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो चीज़ समझते हैं हम यहाँ पे। तो सोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। सोल्यूशन में जो हमें करना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइंगल है ना ए ओ बी, ट्राइंगल देखो ध्यान से, ए ओ बी, और जो ट्राइंगल है हमारे पास पी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। अब देखो इनमें क्या क्या चीज़ इक्वल है वो देखते हैं। देखो ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, ये कोड है इक्वल कोड, यहाँ पे रीजन दे देते हैं इक्वल कोड, ये इक्वल कोड है। दूसरा हमारे पास ओ ए, हम ओ ए को ओ पी के इक्वल मान सकते हैं, ओ पी के इक्वल मान लिया क्योंकि देखो सारी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस। और ओ बी जो है हम उसको मान सकते हैं ओ क्यू के इक्वल मान सकते हैं, ये भी क्या है रेडियस, ये इसका रीजन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, बाय साइड 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 रूल जो ट्राइंगल है ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। भाई जिसको ट्राइंगल वाला चैप्टर नहीं आता, कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी नहीं पता, वो पहले प्रॉपर्टी पढ़े तब जाके ये करें, तभी समझ में आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अब इसको हम बोल सकते हैं जो एंगल है ना हमारा ए ओ बी वो बराबर है एंगल पी ओ क्यू के बाय सी पी सी टी। जिसने 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंस वाला, वो उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, नहीं आया तो एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये समझाया, सारी थ्योरम एक्सप्लेन की हुई है, उसमें भी देखना। एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे देखो हमें यही प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो एंगल होता है ना सेम सेगमेंट में ऑफ अ सर्कल, वो इनमें से क्या ऑप्शन होगा, जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में वो कैसे होते हैं। देखो एक थ्योरम है हमारे पास, जो थ्योरम हमें क्या बताती है, जैसे मान लो ये ए बी कोड है, ठीक है, इससे मैंने एक एंगल बनाया ये,
ऐसे, दूसरा एंगल बनाया ये ऐसे। तो जो ये सेम सेगमेंट पे जो एंगल बने ना, सेम बेस पे जो एंगल बनने वाले सर्कल के अंदर जो सेम बेस पे एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। इसमें कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंगल जो होते हैं सेम सेगमेंट में वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम थी हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया थ्योरम, ये प्रूफ नहीं है इसका, बस इसे हमें समझना है कि अगर सेम कोड पे दो एंगल बनते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, तो वो इक्वल होते हैं आपस में। वो ऐसे भी हो सकते हैं, देखो जैसे मान लो ये हमारी कोड है ए बी, एक एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, एक एंगल यहाँ बन रहा है इस तरीके से, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें कह रहा है क्या बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। इसमें कह रहा है गिवन फिगर है हमारे पास, ये डायग्राम दिया हुआ है, इन्होंने कहा है ओ ए मतलब कि जो रेडियस है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। ए बी जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड बनी है वो 8 सेंटीमीटर है पूरी। ओ डी इज परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सी डी बताना है, सी डी मतलब ये वाली लेंथ बतानी है हमें, ये वाली लेंथ ये कितनी होगी। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, थ्योरम वाला पार्ट ही है। देखो अगर किसी भी सर्कल में कोड है ये, ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को ना हाफ हाफ डिवाइड करती है। अगर ये पूरी 8 है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बचेगी और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ये डी पॉइंट है, यहाँ पे डी से ये 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है, ये हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको जो डायग्राम है यहाँ से हटाते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमें सी डी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन लिखा हुआ है इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास रेडियस है जो कि ओ ए है वो 5 सेंटीमीटर है, और अगर हम देखें रेडियस जो है हमारी ओ सी भी रेडियस है, देखो ओ सी ये भी सर्कल की बाउंड्री तक जा रहा है, ओ सी जो है वो भी रेडियस, तो मतलब वो भी 5 सेंटीमीटर होगी हमारे पास। ठीक है, दूसरा इन्होंने हमें बता दिया जो ए बी कोड है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। फिर हमें इन्होंने बता दिया जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो है हमारे पास क्या हो जाता है, जो क्या बोलते हैं ए डी जो है वो हो जाती है हमारे पास हाफ ऑफ ए बी। जो ए डी पार्ट है तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, तो मतलब कि हमारे पास ये आ गया 4 सेंटीमीटर, इसे काटा तो हमारे पास, तो ए डी हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थ्योरम से होता है हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर है टोटल 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 हो गई और यहाँ भी 4 हो गई। तो अब इसे सोल्व करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए डी ओ, ध्यान से देखो ए डी ओ में ये यहाँ पे बना लेता हूँ मैं इसको बाहर निकल के इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं जो कि हमारा ओ डी है, यहाँ पे ये है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारी ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ओ डी है इसका स्क्वायर प्लस, और बेस हमारा ए डी है इसका स्क्वायर, ये हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है ओ डी। ए डी हमारे पास कितना है, ए डी है हमारे पास 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं 25 आया 4 का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16, ये इधर आएगा माइनस का 15 माइनस 16 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, इसे माइनस करा हमारे पास आया 9, तो ओ डी स्क्वायर 9 के बराबर आया, ये रूट में आ गया स्क्वायर का, यहाँ पे रूट भेज दिया हमने इधर, तो इसको हमने कैंसिल आउट करा तो हमारे पास क्या आया, ये 3 का रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये ओ डी जो है हमारा, सॉरी ओ डी ओ भी लिख दिया था यहाँ पे, ओ डी हमारा कितना आ गया, ओ डी आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो जो ओ सी है वो ओ डी प्लस सी डी को मिलाकर बनती है, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इन दोनों को मिलाकर बनता है, तो प्लस में लिख लिया हमने। तो ओ सी हमारा ओ सी रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 लिखा, ओ डी हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड करा, यहाँ पे बचा सी डी। ठीक है, ये 3 इधर आया माइनस का, 5 माइनस 3 करा तो हमारे पास सी डी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो सी डी हमें फाइंड करना था, देखो इस तरीके से कर लिया। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन करा इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो जल्दी भी हो सकता था और ज़्यादा ये सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी। अब ये ए बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है डायग्राम में देखो ये 20 डिग्री का दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा है ए ओ सी बताओ, ए ओ सी ये वाला एंगल हमसे पूछ लिया इन्होंने, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा। अब इससे पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। देखो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसमें हमारे पास सेंटर से बनने वाला जो एंगल ऐसा होता है ना, ये वाला एंगल जो होता है
ये वाला जो एंगल होता है, अगर ये हमारे पास 60 डिग्री का है, तो इसी पॉइंट से अगर इस तरीके से एंगल बनता है ना, इस तरीके से यहाँ पे एंगल, तो ये 30 का होता है, हाफ होता है, कहने का मतलब ये है। अब वो ट्राइंगल में वो कैसे भी बन सकता है, जरूरी थोड़ा ना ये बिल्कुल इसी फॉर्म में हो। तो ये हमारी थ्योरम बताती है, अगर मान लो वो इस तरीके से बना हुआ है ये ऐसे, और जो वो दूसरा एंगल यहाँ पे बन गया साइड में, इधर की साइड, ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ये वाला जो एंगल है, देखो अगर ये 30 तो 60 होगा ना, अगर ये 20 है तो सेंटर पे कितना डिग्री का बन रहा होगा, 40 का, तो इसका डबल होगा नीचे। तो हमसे देखो सेंटर वाले तो पूछा है, ये उसी पूछा है, और ये साइड वाला दूसरी बाउंड्री पे हमारा ये देखा है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 40। ये हमारी थ्योरम बताती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 40। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, डायरेक्ट हम इसे इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज कोड, ए बी जो है, ये जो है ए बी एक कोड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसमें सेंटर ओ दे दिया हमें, ठीक है। ए बी इज प्रोड्यूस टू सी, ए बी को प्रोड्यूस करा गया है सी पॉइंट तक, यहाँ तक, सच दैट बी सी और ओ भी बराबर है, जो बी सी है और ओ बी जो है वो बराबर है। यहाँ पे ये चीज़ बता दी, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। फिर उन्होंने कहा है आल्सो ज्वाइन सी ओ, ये सी ओ को भी ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इज ज्वाइन टू प्रोड्यूस टू मीट द डी, और ओ को प्रोड्यूस करा गया डी तक, तो तुम्हें ए ओ डी बताना है, ए ओ डी ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा। अब देखो दिया ये वाला है, पूछा ये वाला, इसे कैसे करेंगे वो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इजीली हम इसे किस तरीके से करेंगे वो जो समझते हैं। देखो हमारे पास पता होना चाहिए, जो हम जिस ट्रायंगल में हमारी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 25 है तो ये भी क्या होगा, 25 होगा हमारे पास। तो ध्यान से देखो, अगर ये वाला 25 है, आप कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला भी क्या होगा, 25 होगा हमारे पास, ठीक है भाई, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें समझना है कि ध्यान से देखो, ये 25 है, ये भी 25 होगा। अब एक और ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी समझो, इसे सोल्व करने के लिए देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। किसी भी ट्रायंगल में जो ये वाले एंगल होते हैं ना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम इस वाले एंगल के बराबर होता है, इस वाले एंगल। तो जो जेड होता है ना, वो एक्स प्लस वाई करके आता है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसके बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास बी ओ सी, इससे ये लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये तुम्हारा 25 है और ये 25 है, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा, ये कितना आएगा, 50 आएगा, 50 हो गया। तो ये वाला हमारा कितना निकल के आया, 50 निकल के आ गया भाई, ठीक है। अब इस तरीके से हमने ये वाला भी फाइंड कर लिया। अब हमें जो आगे फाइंड करना है, हमें ये वाला फाइंड करना था। अब वो किस तरीके कैसे होगा वो चीज़ हम यहाँ पे अब समझेंगे। अब देखो जो इन्होंने हमें इक्वल बताया उससे समझना था। अब जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखो, जो ओ ए है और जो ओ बी है, दोनों ही रेडियस है, ओ बी जो है वो दोनों ही रेडियस है। ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाली साइड भी आपस में क्या हुई, इक्वल हुई। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वाला एंगल है हमारा जो बन रहा है 50 बन रहा है, तो ये वाला भी क्या होगा 50। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना आया हमारा, 50 आया, ठीक है। अब ये दोनों 50-50 के हो गए। अब ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम में ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, ये वाला एंगल 50 और ये वाला एंगल 50, तो इसका एक्सटीरियर वाला कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके आएगा, वो कितना होगा 100। तो ए और डी कितना बन गया हमारे पास, 100, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई, एमसीक्यू क्वेश्चन था, इसमें बस ट्रायंगल में इसी तरीके से दिमाग लगा के हमें सोल्व करना था, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ जिससे और ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम कलर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। देखो ये 25 है, ये भी 25 होगा, रीजन क्या, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब फिर इन दोनों को प्लस करके हमारा एक्सटीरियर वाला एंगल आएगा जो कि आएगा 50। फिर उसके बाद ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है, दोनों ही रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हमने देखा जो ये वाला जो ट्रायंगल बना हमारे पास, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो, तो मतलब कि अपोजिट एंगल से इन दोनों को प्लस करके ये वाला आएगा, तो 50-50 100, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, इजीली हम ऐसे ही कर सकते हैं, सोल्व करने की इतनी खास जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है हमें ये वाली, जिसमें डी ए बी ये 50 डिग्री का बता दिया ये वाला एंगल। फिर मैंने बताया ए बी डी डी ए बी, सॉरी हमने पहले गलत पढ़ लिया कुछ, वो वाला एंगल ये वाला नहीं, पहले हमें डी ए बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने वो गलत जगह मार्क कर दिया, डी ए बी। तो ये वाला एंगल हमें पूरा दिया हुआ है, पूरा एंगल ये दिया है 60 डिग्री का। और इन्होंने ए डी बी
डी, ए बी डी जो है वो हमारा 50 डिग्री का है। अब ध्यान से देखें, अगर हम ये इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है डी ए बी, ये वाला एंगल 60 डिग्री का बता दिया इन्होंने और ये वाला 50 का बता दिया, तो ये वाला एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं 60 प्लस 50 करता हूँ तो, और एंगल प्लस में डी रखता हूँ, जो प्लस में एंगल डी है हमारा, वो जो है यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ 180, ये 180 के बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन दोनों को प्लस करूंगा, हमारे पास 110 आया प्लस एंगल डी, तो 180। अब ये इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, एंगल डी कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल डी कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 70। ठीक है, एंगल डी निकल गया। अब एंगल डी हमारा ये वाला कितना डिग्री का निकाल दिया हमने, 70 का निकाल दिया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ से सोल्व करके। ठीक है, इसमें इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये निकाल दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है भाई, अब हमने थ्योरम पढ़ी थी जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट वाले, ये वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ध्यान से देखो, ये भी हमारा कितना होगा, 70 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ए सी बी कितना आया, वो भी हमारा कितना आया 70, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें, सी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, इन फिगर ए ओ बी, जो हमारे पास डायग्राम है ए ओ बी, ये 90 डिग्री का दिया हुआ एंगल हमें यहाँ पे। ठीक है, सी बी ए ये हमारा 30 का। देखो ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन रहा है, इसको पहले थोड़ा ठीक से बनाते हैं। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये कैसा डायग्राम है एक्चुअल में, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, अब इसमें हमारे पास कुछ जो सेगमेंट बने हुए हैं वो बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट ये बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक सेंटर से एक लाइन गई है, सेंटर बना लेते हैं पहले हम। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक लाइन गई है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये। ठीक है, फिर इन्होंने एक लाइन इस तरीके से पास की हुई है, ये एक ये लाइन गई हुई है। ठीक है, फिर दूसरी जो लाइन गई है हमारे पास वो इस तरीके से गई हुई है। अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि जो ये वाला एंगल है, ये 30 है, ये 30 है। देखो जो सेंटर वाली लाइन है वो अलग है, ये सेंटर वाली लाइन जो है वो अलग लाइन है और ये वाली लाइन अलग है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। लो मैं थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये हमारा 30 है और ये जो इसमें सेंटर से बन रहा है ये 90 का है। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा है, हमें जो एंगल बताना है वो हमें एंगल बताना है कि तुम ये वाला एंगल बताओ, ये वाला, ये कितना डिग्री का है। सी ए ओ एंगल हमसे पूछा गया, ये वाला एंगल बताना। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करेंगे इस डायग्राम में, जो हमारे पास जो ओ बी रेडियस है और ओ ए रेडियस है, तो अब वहाँ पे जो है ये वाला एंगल जो बन रहा है, उस पर जो ये वाला एंगल बन के आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, इसकी हेल्प से हम कुछ सोल्व कर सकते होंगे, तो वो चीज़ करेंगे हम। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अब, चलो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ना, सबसे पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा और ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला जो मैं एंगल बता रहा हूँ ना, वो हमें एंगल वहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इन दोनों की हेल्प से ही हम एंगल फाइंड कर पाएंगे ये वाले। चलो देखो कैसे करते हैं अब उनको। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, डायग्राम में अगर हम देखें पहले, अगर सर्कल में, ये हमारा सर्कल है ये वाला, इसमें यहाँ पे सेंटर से एक कोड बनी हुई है ए और बी, यहाँ पे बी पूरा नाम बी। ठीक है, ये अब ये कोड बनी हुई है, यहाँ पे इन्होंने हमें 90 बताया, बस इन्होंने ये वाला नहीं, ये वाला एंगल है ना ही ये वाला एंगल है हमारे पास। तो ध्यान से देखें, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है, दोनों ही क्या है, रेडियस है। अब ये 90 है, तो ध्यान, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस अपोजिट साइड जो होती है आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है, ये रेडियस है, तो इस वाले जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड बराबर, तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 90 दे रखा है तो ये वाला 45 बचा और ये वाला भी 45 बचा। ठीक है, और हम इसमें से देखें, ये वाला हमारा जब 45 आ जाता है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 45, ये सोल्व करके तो बताने एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझना ही है बस। ठीक है, ये 45 आ गया हमारे पास। फिर हमने देखा कि भाई ये सेम सेगमेंट में ये 90 है, ये वाला कितना होगा, ये भी 45 होगा। क्यों होगा 45, देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी, जब थ्योरम हमें बताती है अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो ऊपर जो एंगल बन रहा होता है, ये अगर ये 60 है तो ये 30 होता है, ये हाफ होता है ना, तो ये 90 है तो 45 होगा, वो उसका हाफ होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी थी। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब देखा हमें, हमारे पास जो ट्राइंगल है, जो हमारा मेन ट्राइंगल है, जिसमें हमें एंगल फाइंड करना है, जिसकी हेल्प से
वो इस तरीके से बना हुआ है CAB, जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल 30 है, ठीक है। यहाँ पे एक O सेंटर है, उससे जो एक लाइन गई है इस तरीके से, यहाँ पे 45 है, ठीक है। ये वाला हमारा 45 है। अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तीनों में, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे एंगल जो हमारा है एंगल A प्लस करके किस किस को आता है, CAO को, CAO प्लस OAB को प्लस करके आता है। प्लस में एंगल B हमारा 30 डिग्री का है, एंगल C हमारा 45 है जो हमने अभी फाइंड करा, ठीक है। अब और ये वाला जो है AOB ये भी 45 डिग्री का है, तो एंगल CAO प्लस ये भी 45 हो गया, प्लस 30 प्लस 45 इक्वल टू 180। इन सबको प्लस करके उसमें से माइनस करेंगे तो एंगल CAO हमारा फाइंड हो जाएगा। इनको प्लस करा, हमारे पास कितना आया, 120 180, ठीक है। इसको हमने उधर लेके गए तो हमारे पास माइनस में गया, CAO इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120। तो यहाँ पे CAO जो है ना वो हमारा 60 डिग्री का आ जाता है, तो एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो ऑप्शन डी हो गया इसका हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो गया। देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हमने क्या करा, ये डायग्राम जो है ना इस तरीके से दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया था, तो इसकी हेल्प से पहले हमने जो 90 का उसकी हेल्प से हमने ये वाला एंगल फाइंड करा, फिर इसकी रेडियस की हेल्प से हमने ये वाला एंगल फाइंड करा, फिर इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 30 था, तो इसकी हेल्प से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री का निकल के आ गया। ये हमें फाइंड करना था। थोड़ा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन, पर MCQ में हमने रखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना था। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O जो है सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एंड BAC जो BAC है वो 45 है, देन OBC कितना होगा, OBC देखो ये तो बहुत आसान है, मैंने बताया था। अगर ये वाला एंगल जो होता है इसका हाफ होता है तो ये वाला डबल होगा, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये तो थ्योरम होती है, तो बाय थ्योरम हमारा ये तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। हमारे पास ये बुक का NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा हुआ है। इसमें हमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन फिगर PQR, जो फिगर में PQR जो है PQR ये 100 डिग्री का ये वाला है जो एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है, ये 100 डिग्री का दिया हुआ है। वेयर PQR आर पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ फाइंड OPR फाइंड करना, OPR सिर्फ ये इतना सा एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हमें फाइंड करके बताना। अब इसे कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। ये NCERT जो सॉल्यूशन है उसमें भी हमने किया हुआ है, और यहाँ पे भी हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें थ्योरम, देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो ये एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है ये वाला, वो इस वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 200 होगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये वाला एंगल आएगा, ये 100 है तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन पार्ट दिया हुआ है, जो गिवन पार्ट है हमारे पास एंगल PQR हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल या रिफ्लेक्स POR जो है, रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स बन गया ना ये एंगल, ये वाला एंगल बाहर हो गया, अंदर वाली साइड होता तो हम सिंपल बोल सकते थे, ये आउटसाइड हो गया तो ये रिफ्लेक्स में आएगा हमारे पास। POR रिफ्लेक्स का जो POR है वो किसके बराबर है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई एंगल PQR क्या है, ये बाय थ्योरम होता है हमारे पास, ये हमें पता है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल POR है वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, जो कि आ गया 200, ये हमारे पास आ गया 200, ठीक है। यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया 200 का, ये हमने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। आप देखो O से P जो है वो रेडियस है, O से R वो भी क्या है, रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे जो OP है वो बराबर है OR के, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस हैं, ये रीजन भी हमने यहाँ दे दिया। इसी वजह से जो एंगल होगा हमारे पास OPR जो है वो बराबर हो जाए एंगल ORP के। देखो जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। इसे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या करना है, जो हमारे पास ध्यान से देखो जो रिफ्लेक्स आया उससे हम फाइंड करेंगे जो PQR है, अंदर वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ये कैसे होगा, देखो जो एंगल POR होगा विदाउट रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, 360 माइनस रिफ्लेक्स
POR के, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप में हम ये कर रहे हैं POR, इसे 360 में से माइनस करेंगे हमारे पास 200 को, तो हमारे पास हो जाएगा POR इक्वल टू आ गया हमारे पास 160, ठीक है। 160 आ गया भाई हमारे पास POR। इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल में देखो, जो इन ट्राइंगल POR हमारे पास जो एंगल है हमारे पास OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, ये एंगल इस ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे OPR ये हमने फाइंड करा 160, ये एंगल आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये थोड़ा छोटा बना हुआ था वहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे बना के देख लिया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं इनको एक बार ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे OPR लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो इक्वेशन 1 से यहाँ से, ठीक है। ये आपस में इक्वल है, ये हमारा 160 है भाई, 180, 160 उधर माइनस कर जाएगा, नहीं प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 एंगल OPR हो जाएगा, यहाँ पे 180 माइनस 160 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास OPR जो है वो इसे माइनस करा, यहाँ पे 20 आया, डिवाइड में 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई से, तो इसे काटा तो हमारे पास कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल OPR कितना आ गया 10 डिग्री का, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ BCD, जो BCD है वो क्या होगा ये बताना। ये वाला एंगल हमसे पूछा गया, ठीक है। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ये कितने डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल हमसे यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें हमें BAC दिया हुआ है और हमें दे रखा है CBD हमें गिवन दिया हुआ है ये। अब इसे सोल्व करने के लिए देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो CD कोड है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो CD जो है वो कोड है, ठीक है। CD एक कोड है। तो अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एंगल इन सेम सेगमेंट वाला, एक थ्योरम पढ़ी थी, जो ऐसे एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं सेम सेगमेंट वाले। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। तो ध्यान से देखो, CD कोड पे ये वाला एंगल बन रहा है और इधर ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो CBD है वो बराबर आ गया किसके, एंगल DAC के। तो यहाँ से एंगल DAC जो आ जाता है वो भी 70 आ जाता है। ध्यान से देखो, ये 70 आ गया ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, रीजन देखे हमारे पास इस वाले रीजन से, ठीक। यहाँ पे सॉल्यूशन करनी है नहीं है, तो मैं बस स्टेप बताता जा रहा हूँ और आंसर फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ इतना एंगल चाहिए हमें। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। जो BCD चाहिए ना, अच्छा ये वाला नहीं चाहिए, BCD पूरा चाहिए, ये कंप्लीट एंगल चाहिए भाई, BCD चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ तक का, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल चाहिए, तो और भी आसान हो गया, सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए तो हमें। अब ध्यान से देखो, जो एंगल A है प्लस एंगल C है या BCD है, BCD एंगल C बोल रहे तो उसको BCD भी लिख सकते हैं हमारे पास। देखो BCD बोल रहा हूँ या फिर इसको मैं C बोलता हूँ, एंगल को, पूरे एंगल को। ये इक्वल टू 180 है, रीजन बताओ। देखो ABCD सर्कल के अंदर बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या रीजन बन रहा है हमारे पास, ये क्या है, जो ABCD जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी भाई, ध्यान से समझो। जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है ऐसे, उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, इस वजह से इन दोनों का सम क्या होगा 180। जो एंगल A है, एंगल A 30 प्लस 70 करके आता है, ठीक है, प्लस एंगल BCD हमें चाहिए, यहाँ पे 180 है, इनको प्लस करा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 100 और प्लस BCD इक्वल टू 180, इधर ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो BCD कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो BCD हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे, माइनस करा 80 डिग्री का, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सोल्व करना था, ये हो गया। अब देखो जरूरी नहीं है MCQ क्वेश्चन में, एक जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है, जिसमें स्टेप वाइज हमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप लिख भी दिए। सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट आपस में इक्वल है, ये हमारे पास आ गया 70 का। फिर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी वजह से इनका सम क्या होता है 180, और एंगल A है वो इसको और इसको प्लस करके बनता है। यहाँ पे नाम भी लिख सकते थे पहले हम कि भाई BAC या फिर DAC जो है आप इनको प्लस करके आता है, एंगल A जो कंप्लीट एंगल है, फिर यहाँ से माइनस करके तब भी निकल सकते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है उसमें हमारे पास ये कह रहा है ECB जो है, ECB 40 डिग्री का है भाई, ECB 40 डिग्री का, ये हमें दे रखा है ECB, ये 40 दे दिया हमें डायग्राम में। और CEB, जो CEB
बी है, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, और ये वाला एंगल हमें ये 105 का दे दिया। देन हमसे पूछ लिया, हमसे ई ए डी बताओ, ई ए डी ये वाला एंगल पूछा है हमसे, ये वाला। अब ध्यान से देखो, डायग्राम में ही हम एक चीज़ लिखते हैं, अगर ये 105 है तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, ये भी 105 होगा भाई। और ये वाला जो सेम सेगमेंट बन रहा है ये 40 है, तो ये भी कितने का होगा, 40 का होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बस, तो अब तो ये हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमारे पास जो एंगल है हमारा क्या बोलते हैं, सी ई बी इजकल टू 105 जो है हमारे पास, वो सी ई बी जो है वो बराबर है एंगल ए ई डी के, ए ई डी के। रीज़न दे दो इसका, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये रीज़न दे दिया। तो हमारे पास जो यहाँ से ए ई डी है वो 105 आ जाता है। देखो इसका सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ मैं, हालांकि है एमसीक्यू पर फिर भी सॉल्यूशन करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। फिर हमने देखा जो एंगल है ए डी बी वो बराबर है एंगल क्या बोलते हैं, ई सी बी के। रीजन दे दो इसका, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये यहाँ पे सेम लिखना था पहले मेरे को, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर देखो इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी में देखो जो एंगल हमारे पास है क्या बोलते हैं, ए ई डी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी है, और प्लस एंगल ई ए डी जो है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 180। एंगल इन द क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारा कितना आया 105, ये कितना आया 40, प्लस ये हमें फाइंड ही करना है ई ए डी। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, इन्हें प्लस कर हमारे पास कितना आ गया 145 प्लस एंगल ई ए डी इजकल टू 180। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का गया, एंगल ई ए डी इजकल टू 180 माइनस 145, ये माइनस में चला गया उधर, ई ए डी हमारा हो जाता है, माइनस करेंगे 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं 7 में से ये 35, तो ये हमारा 35 मतलब कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया था, ये आंसर हो गया कंप्लीट। 35 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये सोल्व भी करके बताया, एक दो मैंने डायरेक्ट भी करे हैं, जो एमसीक्यू में डायरेक्ट सोल्व हो सकते थे वो ईजी थे, और जो सोल्व करने की जरूरत है उनको सोल्व करके बताया। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या करना है वो समझते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा एमसीक्यू में दिया हुआ है पर बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर बी सी जो है, ये वाली जो साइड है बी सी वो बराबर है रेडियस ओ बी के, इस वाली साइड के बराबर है, ओ बी के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ सी बी, ओ सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस वाले एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये जो है। तो सबसे पहले देखो इसे करने के लिए मैं एक बार समझा दूं, देखो ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल बन जाता है ये। ठीक है, इसी तरीके से ये रेडियस है हमारे पास और ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। जो जो एंगल बराबर हो सकते थे वो हमने लिख दिया, हम इसको एक्स मान लेते हैं इन दोनों को, और इसको वाई मान लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं, या चलो उसे कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिससे थोड़ा पता चल जाए। ये वाला y है और ये वाला भी y है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो लेट करना है वो लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन को करने से पहले लेट कर लिया हमने, जो एंगल है हमारे पास ओ सी बी जो है वो हमने मान लिया x के इक्वल मान लिया। ठीक है, या फिर वो बराबर भी है, ये भी बोल सकते हैं। पहला स्टेप हम यही बोलते हैं, ये बराबर एंगल क्या बोलते हैं बी ओ सी के, और इसको हमने लेट कर लिया वो x के बराबर है, ये मान लिया हमने। और जो एंगल है हमारा ओ बी ए वो बराबर है एंगल ओ ए बी के, और इसको हमने y में लेट करा। देखो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, ये वाला इस वाले के, और ये वाला इन दोनों के बराबर, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अपोजिट साइड इसमें यहाँ पे इसका रीजन देंगे, ये हमने ये हमारे पास ओ बी जो है वो बराबर है बी सी के, और इसका यहाँ पे रीजन देंगे हमारे पास ओ बी जो है वो बराबर है ओ ए के, दोनों ही क्या है रेडियस। ये हमने जो लेट करना था वो तरीका हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो इसमें एक चीज़ समझाता हूँ मैं तुम्हें, पहले वो समझ लो यहाँ पे साइड में, चलो इधर ही सोल्व करते चलते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन में हमें करना है वो चीज़ देख लेते हैं। हम पे सॉल्यूशन जो हमें लेट करना था वो कर लिया। अब सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं, और सॉल्यूशन में जो हमें करना है सबसे पहले किस ट्रायंगल में वर्क होगा वो चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ पे तो यहाँ पे हमने देखा एक ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो बी है ये
और ये O है और ये C है, ये वाला x माना हुआ है, ये वाला भी x माना हुआ है, डायग्राम में हमने यहाँ पे देखा। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा हमारे पास, ये कितना डिग्री का आएगा हमारे पास? देखो तो एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल इन दोनों के 180 से माइनस करके आ जाएगा। तो एंगल हमारे पास जो OBC है वो आ सकता है 180 माइनस 2x, क्योंकि इन दोनों x को माइनस करूंगा 180 से, तब ये वाला एंगल बच जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, पहला स्टेप हमने ये करा, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, पहला स्टेप हमने ये करा, ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा स्टेप जो हम कर रहे हैं वो चीज़ देखो, दूसरे स्टेप में हमने क्या लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया, ABO। इसमें हमारे पास ये दोनों y हैं, तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी कैसा आएगा, ये वाला एंगल लिख सकते हैं हम, AO जो B है वो कब आएगा हमारे पास, 180 माइनस 2y करके, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसे सोल्व करने के लिए जो करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अब देखो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ये वाला एंगल है, जो कंप्लीट ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इस वाले एंगल में देखो, जो एंगल ABC है वो बराबर है 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कंप्लीट एंगल 180 का होता है इस तरीके से। अब जो ABC है, ABC y प्लस, और ये वाला एंगल AOB करके बनता है, ABC आता है y प्लस एंगल OBC करके आता है, इक्वल टू 180। अब देखो OBC हमारा कितना आया है, 180 माइनस 2x, तो y प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 180, ये लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे। अब ये उधर जाएगा माइनस का, अब इसे ऐसे यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे y को इधर रखता हूँ मैं, इक्वल टू 180 माइनस 180, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे y कितना आ गया, 2x के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर हमारे पास 3rd हो जाती है। ठीक है, इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमें इसका करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सोल्व करना था। अब उसके बाद देखो, जो ये वाला एंगल है हमारे पास, जो ये वाला बन रहा है इस डायग्राम में, देखो ये वाला कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये वाला भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3rd स्टेप हमारा बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, जो एंगल है हमारे पास 69 प्लस एंगल AOB और जो प्लस एंगल X है वो बराबर है तुम्हारा 180 के। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका रीजन बनता है स्ट्रेट लाइन, ये भी। ठीक है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब ये 69 है। अब देखा AOB प्लस किस किस को प्लस कर, 180 माइनस 2y के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 180 माइनस 2y के बराबर है, प्लस ये x इक्वल टू 180। अब ध्यान से हमने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारे पास ये वाला जो एंगल है 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इजीली कट पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचता जो है 69 माइनस 2y प्लस एक्स इजकल टू 0। अब ये 69 माइनस 2y को मैं क्या करता हूँ, उधर लेके चले जाता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे y की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, 69 को उधर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो माइनस 2 y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x सॉरी, प्लस यहाँ पे x है इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 69 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करा मैंने, तो यहाँ पे माइनस का 4x आया और यहाँ पे प्लस का x इक्वल टू माइनस 69। ये माइनस करा, माइनस का 3x बचा इक्वल टू माइनस का 69। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन खींचूँ मैं अगर, 3x इक्वल टू 69 आ गया, तो x इक्वल टू 69/3 आ गया। इसे मैंने काटा, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और x ही हमारा OBC है। तो यहाँ पे एंगल जो हमारे पास OCB बनता है वो कितना आ गया, 23 डिग्री का आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है ये आंसर। अब देखो स्टेप वाइज करना हो, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में कैसे भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है, तो भी हम इसे इजीली कर पाएंगे। मैंने पूरे एक्सप्लेन करा है अच्छे तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, पर ये ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ 2 इक्वल कोड, ये कह रहा है 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट करती हैं सर्कल में। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है सेगमेंट जो है 1 कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। कहने का मतलब ये, हमने इसका डायग्राम बना लिया, 2 कोड बना ली AB और CD जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पे। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी बुक के जब सोल्यूशन करे थे उसमें भी करा हुआ है, वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर लिया, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। तो अब देखो जो चीज़ हमने यहाँ पे लेट की है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या ड्रॉ की है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ड्रॉ कोड
यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बराबर है सी डी के, जो इन्होंने हमें बताया, और इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे, वो चीज़ हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है जो सेगमेंट जो है वो आपस में इक्वल है, सेगमेंट प्रूफ करने हैं वो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूफ क्या है हमारे पास। देखो प्रूफ में इन्होंने हमसे पूछा है जो सेगमेंट बने हैं, देखो ए ई बराबर है ई डी के, ये हमें प्रूफ करना है। ए ई बराबर है डी ई के, ये प्रूफ करना है। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, ये आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली। फिर दूसरा जो सी ई है, सी ई है बराबर है बी ई के, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो सेगमेंट हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। अब हमें जो बनाना था वो बनाया हमने, टू प्रूफ था जो हमने वो लिखा, गिवन था जो हमने वो लिखा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बनाएंगे हम किस पे, ए बी पे। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारे पास थ्योरम थी, जब किसी सर्कल की, यहाँ पे देखो समझो, किसी सर्कल की सेंटर से कोड पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उस कोड को हाफ हाफ डिवाइड कर देती है। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ए एम है बराबर हो जाता है बी एम के। ठीक है, ये चीज़ हमने जो कंस्ट्रक्शन की। फिर हमने ऐसे ही ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डायग्राम में देखो ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी पे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे पास सी एन है वो बराबर हो जाता है डी एन के। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो जाती है। अब फिर हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो जो जो हमें लिखना था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो इन ट्राइंगल है ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। अब देखो मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न रहेगा, वो चीज़ समझना है यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि भाई जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये वाली जो साइड है ओ ई जो है बराबर है ओ ई के, जो ओ ई जो है वो कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड। इसे थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ से हटाते हैं। जो ओ ई है वो बराबर है ओ ई के, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। फिर हमारे पास जो है दूसरी चीज़, हमारे पास जो ओ एम है वो बराबर है ओ एन के, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है इक्वल कोड का वो इक्वल दूरी पे होता है। ठीक है, फिर ये चाहे इसका रीज़न भी दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, और क्या बोलते हैं ओ एन जो है परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, तो इक्वल कोड है, ये इक्वल कोड पे परपेंडिकुलर होते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो एंगल एम है वो बराबर है एंगल एन के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइड एंगल से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास बाय साइड एंगल रूल, इसे RHS रूल भी बोल देते हैं। ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल ओ एन ई के। देखो ये यहाँ पे ये जो ये वाला जो पार्ट है, मैंने रीजन वाला मैं स्मॉल करके लिखा है, ये क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हमने करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली जिससे जल्दी से हो सके इस वजह से यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हमारे पास जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एम ई बराबर हो जाएगी एन ई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एम ई है वो बराबर है एन ई के बाय सी पी सी टी। ये हमारा यूज़ हो गया इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो दी हुई है इसको भी इक्वेशन बोल सकते थे हम, पर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या चलो थर्ड ही मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। अब इन्होंने हमें जो करना है, अब देखो इक्वेशन में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर मैंने वहाँ पे बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो हमारे पास ए बी है बराबर है सी डी के, ये हमें गिवन दिया है। तो इन दोनों का जो हाफ होगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा, और इसका जो हाफ है वो हमारे पास क्या है, ए बी का हाफ लेंगे हम सबसे पहले, तो ए बी का हाफ क्या ले सकते हैं हम, ए एम, ये वाली साइड हाफ, तो इसे ले सकते हैं हम ए एम जो है वो बराबर है हाफ ऑफ सी डी, मतलब डी एन के, ये लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, और ये हमें गिवन था। ठीक है भाई, ये गिवन था और इनका हाफ करा हमने, तो हमारे पास ये एक साइड मिल गई। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको, हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर को हम ऐड करेंगे। देखो ये मैंने हाफ यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि देखो ये चीज़ हमारे पास जो हाफ है इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ए बी और जो हमारे पास सी डी कोड भी बराबर थी, तो उनका हाफ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोड है और ये वाली कोड है, इसका हाफ, ये दोनों कोड आपस में इक्वल है, तो इसका हाफ ये 2 सेंटीमीटर का, इसका हाफ ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आपस में इक्वल हुआ ना। तो जो कोड का जो हाफ होगा, अगर कोड इक्वल है तो उनका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करा हमने, हमारे पास ए एम प्लस एम ई आया इजकल टू डी एन प्लस एन ई आया। अब इसको अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, ध्यान से देखो, ए एम प्लस एम ई तो बनता है हमारे पास ए ई इजकल टू, और डी एन प्लस एन ई ये बनता है हमारे पास डी ई बनता है हमारे पास। देखो अब पहला सेगमेंट तो हमारे पास प्रूफ हो गया, पहला पार्ट हमारे पास सोल्व हो जाता है। देखो पहला पार्ट हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास इसी स्टेप को दूसरे तरीके से लिखना है जो सेकंड पार्ट को भी हम इजीली प्रूफ कर सकें। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमारे पास ए बी है वो बराबर है सी डी के, कोड दोनों बराबर है, और इनका हाफ भी क्या होगा आपस में, इस बार हाफ कौन सा लेंगे, दूसरे वाला, ये लेंगे बी एम जो है बराबर लेंगे हम सी एन के। इस बार नीचे वाला पार्ट लेंगे, ये वाली साइड इसके बराबर है और इस वाली के, क्योंकि कोड आपस में इक्वल थी। देखो इस बार ये वाला पार्ट लिया है हमने सी एन के, सॉरी ये वाला पार्ट लिया है आपस में इक्वल, पहले हमने लिया था ये वाला पार्ट इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इक्वल लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर है हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन ये 5 में से थर्ड को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 5 में से, मतलब बी एम में से मैं माइनस करूँगा किसको, एम ई को, माइनस एम ई को, और सी एन में से माइनस करूँगा एन ई को माइनस करूँगा। देखो बी एम में से माइनस करा एम ई को, तो मेरे पास देखो बी एम में से एम ई माइनस करा तो बी ई बचा, हमारे पास सिर्फ बी ई बचता है। और सी एन में से अगर मैं एन ई को माइनस कर दूँ सी ई बचता है, हमारे पास सी ई बचता है। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट हमें जो प्रूफ करना था यहाँ पे प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट भी ये वाला जो बी ई है वो बी सॉरी सी ई के, यहाँ पे गलत लिख दिया क्या मैंने, जो सी ई है बी ई के बराबर है, यहाँ पे ई पार्ट था ई सॉरी। ठीक है, बी ई के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो स्टेप हम जो टू प्रूफ लिखा था वो लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो इक्वल कोड के जो सेगमेंट है वो इक्वल सेगमेंट जो हैं इक्वल हैं सेगमेंट जितने भी हमारे पास जो बने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल जो बी होगा प्लस एंगल डी होगा इक्वल टू 180 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये रीजन हो गया हमारे पास। तो एंगल बी हमारा 40 है, ये हमारा एक्स है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा, तो एंगल एक्स यहाँ पे कितना निकल के आ गया 140। लो हो गया सोल्व, बस ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया भाई ये ध्यान से रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी स्टेटमेंट अगर यहाँ पे सोल्व करनी है वो मैंने कितनी बार लिखी भी है, वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में भी लिखी है, नहीं तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि भाई हमें जो, क्योंकि हमने यहाँ पे टू प्रूफ लिख दिया था ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये छोड़ सकते हैं। नहीं तो हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई प्रूफ करना था सेगमेंट जो है वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सेगमेंट यहाँ पे लिख देंगे हिंस सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, ये वाली लाइन पूरी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है, मैं एक बार तो मैं फिर भी बता देता हूँ कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज इट इज सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे। ठीक है, तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अब ये हमारा ओ सेंटर है। ठीक है, अब ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, ये साइड आपस में इक्वल है। अब फिर हमारा ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी, जो ओ ए है वो बराबर है ओ सी के, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है। तो हमारे पास जो हो जाएगा जो क्या बोलते हैं एंगल ओ ए सी प्लस एंगल इसको बोल देंगे ओ सी ए। ठीक है, वो बराबर होगा 110 के। अब इसका रीज़न बताता हूँ, ध्यान से समझो। किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसलिए इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी आया था शायद, उसमें भी हमने करा था, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे मैं चलो रीज़न लिख के बता देता हूँ, सम ऑफ अपोजिट
एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल देखो जहाँ पे स्पेस कम होता है ना वहाँ पे हम थोड़ा रीजन शॉर्ट कर देते हैं, पर यहाँ पे स्पेस काफ़ी है तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब दोनों ही x के बराबर हैं, दोनों ही x के बराबर हैं। अपोजिट एंगल ऑफ ये वाले, इसकी वजह से चाहे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ओ ए सी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी ए के, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे देखो इसका रीजन भी दे दिया हमने, यहाँ पे 2x हो गया प्लस करके, यहाँ इसे x से डिवाइड में आ जाएगा, 2 जो है इसे काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 5 10, 2 5 10 तो 55 आ गया x की वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। देखो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर, ओ जो है सेंटर है। ठीक है भाई, इफ ए ओ सी हमारे पास दिया हुआ है 130, देन फाइंड ए बी सी फाइंड करना है। अब देखो हमने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली थ्योरम यूज होगी यहाँ पे। ये वाला एंगल डबल होता है इस वाले एंगल के, ये 30 है तो हमारे पास कितना होगा 60 होगा, डबल होता है, इसी का यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे, ये वाला जो एंगल होगा ये सेंटर से इधर यहाँ पे बना हुआ है तो इस वाले का डबल होगा ना। अगर ये मैं x मानता हूँ तो ये हमारा 2x होगा ना, बाहर अपोजिट में जो बन रहा है ये थोड़ा रिवर्स उल्टा का बना हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ट्रायंगल नहीं, ये जो सर्कल बना हुआ है इस तरीके से अपोजिट में देखा जिससे कंफ्यूज हो सके, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने इस तरीके वाला भी तो करा था ऐसे कि भाई ये वाला एंगल इसके डबल होता है, ये 100 था हमने 200 फाइंड करा था, ये वाला इस तरीके से भी तो करा था, तो ये ऐसे भी हो सकता है। वही वाला हमने नीचे बना के दिखा रखा है बस। ठीक है, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं जो हमारे पास क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी। तो सबसे पहले हम जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी जो है वो बराबर आएगा 360 माइनस एंगल ए ओ सी के। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 360 माइनस ये हमारा है 130, इसे माइनस करा हमारे पास, माइनस करा तो हमारे पास 0 और 3 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, 230 आ गया हमारे पास। और जो हमारे पास एंगल ए बी सी होगा वो हाफ होगा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी के। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बस, ए बी सी इजकल टू हाफ इंटू ये हमारा आया 230। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल ए बी सी जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2115। ये आ गया हमारे पास आंसर। ये सिंप्लीफाई में आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले तो। ठीक है, जो हार्ड थे वो मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया अच्छे तरीके से। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बुक के जैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमसे पूछा है पी ओ आर, जो पी ओ आर है वो हमारा 100 है, पी ओ आर 100 दे दिया, पी क्यू आर ये वाला एंगल हमें 100 दे दिया। देन ये पॉइंट सर्कल पे विद सर्कल फाइंड ओ पी आर, अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई, ओ पी आर चाहिए जिसमें हमने यहाँ पे 10 आया था भी आंसर, बुक का ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, इसको स्किप करते हैं। अभी ये करा था हमने, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वो 16 हमारा रिपीट हो गया था, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास ए बी डी हमें 35 दिया हुआ है, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल हमें 35 दिया हुआ है, और बी ए डी हमारे पास बी ए डी ये वाला पूरा एंगल जो है हमें 70 दिया हुआ है। ए सी बी चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ए सी बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देखो। हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी डी में ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो एंगल है क्या बोलते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल जो ये वाला है, ये वाला एंगल जो है इसको मैं डी मान लेता हूँ। एंगल डी जो है वो 180 के एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये हमारा 35 है, ये हमारा 70 है, प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ध्यान से समझना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली, मैंने 50 बार बता दी ये वाली थ्योरम, ये बराबर इसके बराबर होगा एंगल, क्या है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये चीज़ यही यूज़ करने वाले हैं इसको सोल्व करने के लिए हम। तो उसके लिए पहले हम डी फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि डी फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं बच रहा वहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो इसे प्लस करा हमारे पास 105 आया, प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, 105 उधर माइनस का गया तो यहाँ पे 180 माइनस 105 हो गया, और यहाँ पे इसे माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 75। ठीक है, एंगल डी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एंगल डी है वो बराबर है एंगल ए सी बी के। इसका रीजन दे देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी जो है वो आ जाता है हमारे पास 75 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कह रहा है, टू, इस तरीके का देखो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लेना। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सेंटर ओ से, जिसमें ए बी कोड है, ए बी एक पूरी कोड है, पूरी बनी हुई है, ठीक है, और आउटर सर्कल की और इंटरसेक्ट कर रही है सी और डी पे। शो द फिगर, जिसमें ए बी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेके ए बी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। और जो हमारा सी डी है, सी डी है, और जो हमारी छोटी कोड है अंदर वाली वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, फाइंड ए डी हमें फाइंड करना है, ए डी हमें फाइंड करना है, ए और डी यहाँ तक का जो पॉइंट होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास जो गिवन पार्ट दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे सॉल्यूशन में। हमारे पास जो ए बी है वो कोड है, ठीक है, और जो सी डी है वो भी एक क्या है, कोड है। और हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है भाई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ए एम जो है बराबर हो जाता है बी एम के। ध्यान से देखना भाई, देखो जब किसी भी कोड पे किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हाफ हाफ डिवाइड जाता है। तो ए बी पे कोड हुआ तो ए एम बराबर हुआ बी एम के, ये चीज़ हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। और सी डी कोड है, इसमें ओ एम जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे, इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे रफ करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, जो सी एम है वो बराबर हो जाएगा डी एम के। इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमने देखा हमें चाहिए क्या था, ए डी चाहिए, ए और डी वाला पार्ट चाहिए हमें। तो हमने देखा जो ए एम है, देखो ए बी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखते हैं ए बी जो है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये गिवन वाला पार्ट था, और गिवन वाले पार्ट से जो हम कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं वो चीज़ भी यहाँ पे लिख रहे हैं। ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो है सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर। भाई गिवन वाला पार्ट हो गया, और जो हमारा बना यहाँ पे वो भी लिख दिया। अब यहाँ पे सोल्यूशन अगर हम लिखें इसमें, तो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है, तो ए एम जो है, ए एम जो है हमारे पास, ये थोड़ा ठीक से बना देते हैं भाई, ए एम जो है वो हमारा कितना होगा, 12/2 होगा, हाफ होगा। ठीक है, चाहे इसका रीज़न भी दे सकते हैं हमारे पास। ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, रीज़न दे दिया यहाँ पे, इसे काटा तो हमारे पास ए एम कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया भाई, ए एम आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फिर ध्यान से देखो जो हमारे पास क्या बोलते हैं सी एम है, ए डी चाहिए था ना, हमें सी डी तो मिला हुआ है, तो हमें ए डी चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं, जो ए डी होगा, ए डी बनता है हमारे पास क्या बोलते हैं, ए डी बनेगा हमारे पास पूरा का पूरा ए सी प्लस सी डी। ध्यान से देखो, ए डी बनेगा ए सी प्लस सी डी, इस पूरी लाइन को प्लस करके, इसको ही तो बनेगा हमारे पास पूरी लाइन को प्लस करके। अब हमारे पास ए सी तो है नहीं, ए सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला लास्ट पार्ट रहेगा। यहाँ पे देखो जो हमारे पास सी जो एम है, जो सी एम है हमारे पास वो होगा हमारे पास सी डी का हाफ, वो भी जो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, इस वजह से। तो सी एम जो हो जाएगा ये हमारा कितना है 8, तो 2 से डिवाइड करा, ये हमारे पास 4 आ गया। तो सी एम कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर का। ध्यान से समझना, 4 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये पूरा 8 था तो ये 4 बचा, ये पूरा 12 था तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये 4 है, ये पूरा 6 है, तो ए सी कितना बचा, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर बचा ना, 6 में से 4 गए तो ए सी आ जाएगा। तो ए सी जो आएगा वो आएगा ए एम माइनस सी एम में से। तो ए सी हमारे पास कितना आ जाता है 6 - 4, जो कि आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी यहाँ पे यूज़ हो गया। तो यहाँ पे हमें ए डी फाइंड करना था, कर देते हैं। ए सी हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस सी डी हमारा कितना है, सी डी हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए डी कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। इजी क्वेश्चन था, उसमें हमें प्रूफ करना था, कोड इक्वल प्रूफ करनी थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरा हमें इसमें ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चन मैंने करे हैं बहुत अच्छे से करने हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ ईजी भी हैं, कुछ बहुत ईजी भी हैं। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।